तो हेलो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने सेट्स चैप्टर स्टार्ट करा है। तो आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक इसका करेंगे, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है क्या? आपने अभी तक खैर वेन डायग्राम समझने से पहले आपको पता है, आपने सीखा है सेट्स क्या है। तो सेट आपको पता चल गया। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली देख लेना एक बार। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम हम लोग क्या होता है, जब हम लोग सेट्स को किसी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, जब भी आप सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी एक सेट बनाते हैं। आप ध्यान रखना, सेट्स की यहाँ पर जो डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ कुछ सिंबल्स का मतलब हम लोग शेप्स का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल हमेशा यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यानी कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है, अब यहाँ पर मुझे कोई ए सेट दिखाना है। ठीक है, मान लो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ऐसे करके एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और जो हमारा ए सेट है वो है 1 2 3। और अगर अब मुझे ये डायग्रामेटिकली दिखाना है, अब मुझे ये शो करना है कि ये जो यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरा ए सेट आ रहा है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे, ध्यान रखना, सेट दिखाने के लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पर सर्कल का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल बना दोगे आप ऐसे। ठीक है, आपने रेक्टेंगल का यूज़ करा किसके लिए? यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए। और सर्कल का यूज़ करेंगे हम किसी भी स्पेसिफिक सेट को दिखाने के लिए। तो ये सेट है हमारा ए सेट। ठीक है, ए सेट है ये हमारा। इस तरीके से आप वेन डायग्राम का यूज़ करते हो, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका ए सेट है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, शायद पता ही होगा, इसके अंदर हम ऐसे शेड भी कर देते हैं। और ये यूज़ करके ऐसे शेड भी कर सकते हो आप इसको आराम से ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ए सेट को डिनोट कर रहा है। अच्छे से शेड करना, क्योंकि शेड करना बहुत ज़रूरी होता है, बाहर मतलब बाहर ना निकले, इस शेप के अंदर ही इसको वो कर देना, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सेट ए है। अब कुछ कुछ आपने इसमें पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ है आपने, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी से पहले भी मैं आपको ये बताऊंगी। पहले आपने देखा ये ए सेट है, एक सेट है। अगर मैंने बोला कि एक और कोई सेट है, मान लो हमारे पास बी सेट है। ठीक है, हमारे पास बी सेट है। बी सेट है 4 5 और 6। ठीक है, अब ए और बी दोनों को मुझे डिनोट करना है, दोनों को मुझे दिखाना है इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर। आप ध्यान से देखो, ए के एलिमेंट क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं आ रहे? आ रहे हैं। क्या बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं आ रहे? वो भी आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से सर्कल का यूज करोगे आप इनको बनाने के लिए। तो आप ए सेट बना दोगे ऐसे। ठीक है, और बी सेट भी एक और बना दोगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब आप देखोगे ये दोनों सेट में, जैसे ए के अंदर 1 2 3 था और बी के अंदर 4 5 6 था, कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ये दोनों किसके अंदर आ रहा है बेटा? यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। पर अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट सेम रखना, अगर मेरे पास जो ए सेट है वो दे रखा है 1 2 3, और यहाँ मैं बी सेट को चेंज कर दूँ, मैं बी सेट को लिख दूँ 2 3 5, ऐसे करके मान लो यही है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट भी आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट भी आ रहा है। तो तब आप जब सेट्स को डिनोट करते हो, तब आप अगर सेट्स को डिनोट करोगे, तब आप इस तरीके से डिनोट करोगे। देखो ए, ये आपने बनाया ए, फिर बना दो ये बी, और फिर इनको बी थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ऐसे, फिर आप ऐसे कर दोगे इनको। ठीक है, ओवरलैप करते हुए दिखाओगे। ये ओवरलैप करके दिखाने का मतलब क्या है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है, यानी कि वो ए में भी है और बी में भी है। तो जब भी कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, यानी कि दो सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तब हम उनको इस तरीके से ओवरलैप दिखाते हैं। अब देखो, अब हम लोगों को सीखना है मेन डायग्राम्स। मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से कलर मतलब इसके अंदर फिल भी किया जाता है कलर। अब हमें मेन बनाना क्या है? हम लोगों को बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनता है?
फिर से ए यूनियन बी बनाना है आपको, तो सर्कल बनाओगे आप इस तरीके से, ये ए हो गया। सिमिलरली बी बना देते हैं और देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं ऐसे, इस पूरे को। ठीक है, ऐसे ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं वैसे आपको मैंने मैथमेटिकली भी सॉल्व करवाई हैं चीज़ें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी निकालो, चलो यही है आपके पास दो सेट हैं, यही वाले ए और बी ले लो। ए यूनियन बी निकालोगे तो आप कहोगे ना क्या आएगा इसके अंदर, आप कहोगे इसके अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट भी आएगा और कॉमन जो नहीं है वो भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको शेड करना पड़ता है, तो शेड कैसे करोगे आप? इस तरीके से, इस तरीके से आप शेड कर दोगे, इस वाले पार्ट को भी करोगे, तो इस तरीके से आप इसको, ठीक है, ऐसे करके आप इसको पूरे को शेड कर देना। ध्यान रखना क्या क्या पार्ट को आपको शेड करना है यहाँ पर, मतलब ये पूरा कर देना शेड, इसको, इस सर्कल को पूरा करना है, इस सर्कल को पूरा करना है और कॉमन एलिमेंट को भी पूरा करना है। ठीक है, मैं पूरा नहीं कर रही, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरा इसको शेड करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो ये डिनोट कर रहा है आपका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, जिसमें आपके ए के एलिमेंट भी है। फिर से ध्यान से देखो, आपके ए के एलिमेंट भी हैं, आपके बी के एलिमेंट भी हैं और इन दोनों के कॉमन एलिमेंट भी हैं, तो इसलिए शेड करके बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर शेड नहीं करा क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर्टी को डिनोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सिर्फ बता दिया कि ए और बी के अंदर कुछ रिलेशन है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ रखना ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, ये रहा, इस तरीके से। चलो ठीक है, अब अगर हमें बनाना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक बार इसी एग्जांपल से बताओ मुझे, ऊपर जो नंबर हमारे पास ए सेट और बी सेट है, इंटरसेक्शन निकालने को बोलूँ तो क्या इंटरसेक्शन आएगा? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से इसको, मुझे आप कमेंट में बताओ कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बाकी वेन डायग्राम मैं बना देती हूँ। ठीक है, ए सेट ये रहा आपके पास 1 2 3, बी सेट ये रहा आपके पास 2 3 5, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा ये आप खुद बताओगे मुझे। ठीक है, तो अब मुझे बताना, बाकी हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, आपको सर्कल बनाना पड़ेगा ये, ठीक है, दूसरा भी बनाना पड़ेगा, दूसरा वाला भी बनाना पड़ेगा, ये रहा। थोड़ा ना सर्कल अनइवन बन रहे हैं पर चलो कोई नहीं, ऐसे। ठीक है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब ध्यान से देख के बताओ मुझे कॉमन क्या है, आप कॉमन देख पा रहे हो ना, कॉमन क्या है? कॉमन, थोड़ा कलर दूसरा यूज करती हूँ, देखो, कॉमन बताना है तो कॉमन क्या है? कॉमन यही तो है। ठीक है, ये वाला कॉमन मतलब कि दोनों के अंदर आ रहा है, तो वो यही रीजन होगा। देखो ध्यान से, यही रीजन होगा ना। अब ध्यान से देखो, ये पूरा है सेट ए, ठीक है, ये पूरा है बी। हमने यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम ये सारा, हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो इसलिए वो सारा आपका कहीं ना कहीं कलर्ड है। यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, इसीलिए ये दोनों का जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये कॉमन एलिमेंट ही हमारा इसका मतलब आंसर है। हमें यहीं पर इसको मतलब कलर भरना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद और भी हमने पढ़ा है, देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि ए माइनस बी का वन डायग्राम बनाओ। ए माइनस बी भी पढ़ा है आपने, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इससे ऐसे बना देते हैं, इसको दूसरे बना देते हैं, ये रहा दूसरा। ठीक है, इस तरीके, ये रहा, ये रहा ए और ये रहा बी। ध्यान से देखो, यही वाला आप दोबारा से सेट ले लो। आप मुझे बताओ ए माइनस बी क्या आएगा इसमें। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। मतलब ए में से सेट ए लेना है आपको, उसको देखना है, उसमें से बी के एलिमेंट्स को आपको हटाना है। ए और बी के यानी कॉमन एलिमेंट आपको हटाना है। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 2 3 5, कॉमन एलिमेंट आपको 2 3 दिखेगा, इसको हटा दो। तो ए में से बी माइनस कर दो, यानी कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद क्या रह गया, ए 1 ही रह गया। यानी ए माइनस बी अगर न्यूमेरिक वैसे निकालेंगे हम लोग तो 1 आएगा।
अब यहाँ पर कैसे बताएंगे, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, कहीं ना कहीं कॉमन पार्ट हटा रहे हो आप। तो यहाँ पर किसको आप कलर भरोगे, इसमें कलर करोगे। तो यहाँ पर हम लोग कलर करेंगे इसमें ये वाले पार्ट का, देखो। मतलब ये कॉमन वाला जो पार्ट है ना, ये नहीं करना, क्योंकि कॉमन वाला ही तो हम हटा देते हैं, वो नहीं करना, ठीक है, ऐसे करके। बस ये हमारा ए माइनस बी आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दोनों कंसेप्ट याद रखो, जो आपने न्यूमेरिकली वैल्यू निकाली वो भी याद रखो कि वो कैसे निकालते हो, और डायग्रामेटिकली आपको शो करना तो कैसे निकालोगे, बस वो दिखाओ आप, ठीक है। यूनियन है, यूनियन में आप सारे एलिमेंट लिख देते हो, कॉमन भी लिखते हो, नॉन कॉमन भी लिखते हो, इसलिए ये सारा पार्ट कलर्ड है। इंटरसेक्शन में आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट देखते हो, इसीलिए ये ओवरलैप्ड वाला कलर्ड है। ए माइनस बी के अंदर आप क्या करते हो, ए में से बी के एलिमेंट हटा देते हो, कौन से एलिमेंट, जो कॉमन आएंगे वही हटाओगे ना। तो वो कॉमन वाला पार्ट नहीं है, देखो बी वाला पार्ट नहीं है। कलर किस पे है, सिर्फ और सिर्फ ए वाले पार्ट पे, ओवरलैप्ड वाले पे नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि बी माइनस ए बनाओ, बी माइनस ए बनाओ, तो ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करके बताओ मुझे बी माइनस ए कैसे बनेगा। बी माइनस ए बनाओ जल्दी से, ठीक है, बी माइनस ए बनाना है। ये रहा आपका ए, ये रहा बी। बी माइनस ए बनाओ, बहुत दिमाग आपके अंदर है, आप कर लोगे, जल्दी बताओ बी माइनस ए क्या है, बताओ। बी माइनस ए में कहाँ पर कलर होगा, मतलब कहाँ पर हम इसमें शेड करेंगे, कलर नहीं कह सकते, शेड कह सकते हैं। शेड कहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ तो इसलिए कलर बोल रही हूँ, वैसे आप ध्यान रखना, आप तो पेंसिल से शेड करोगे ना। तो बी माइनस ए में बताओ कौन सा पोर्शन शेड होगा। बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, यानी कॉमन हटा दो, यानी कॉमन पार्ट तो नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा शेड, तो क्या रहेगा, सिर्फ बी वाला शेड होगा। बस इसको आप शेड कर दो अच्छे से, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से करना, बस बाहर ना जाए, बस बस ऐसे कर दो शेड। बस ये आपका आ गया बी माइनस ए, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ना, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और फिर आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता तो आपको डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा ये, ठीक है। इसके बाद है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। अब सिर्फ ए है तो मैं सिर्फ ए की बना देती हूँ यहाँ पर ऐसे। आपको मैंने बताया था, थोड़ा याद करूँ, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, यूनिवर्सल सेट से ही कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ध्यान से देखो, ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट ये रहा, ठीक है, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ए सेट ये रहा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलूँ यहाँ पर, तो रुक जाओ जरा, इसको रब कर दूँ यहाँ पर। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलूँ तो आप निकाल दोगे, आप कहोगे क्या करना पड़ता है, ए के अंदर जो एलिमेंट है इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के वो लिखने होते हैं, मतलब 1 2 3 को हटाकर बाकी जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो लिखने पड़ेंगे, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9। ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो रह गए वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा इसके अंदर। न्यूमेरिकली अगर वैसे निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या डायग्राम में शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट को, ध्यान से देखो, ए के एलिमेंट ये ए है ना, आपने अभी कैसे निकाला, आपने कहा ए के एलिमेंट जो हैं उनको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो लिखा है आपने, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, देखो सेम, ठीक है। आप क्या कहोगे कि ए के एलिमेंट, यानी कि जो ए का एलिमेंट है वो सर्कल डिनोट कर रहा है, सर्कल को छोड़ के बाकी का जो पार्ट रह गया वो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि क्या हुआ, ये बाहर वाला पार्ट। तो आप ध्यान रखना, बस सर्कल वाला नहीं आएगा, सर्कल के अंदर नहीं करना आपको कलर, इस तरीके से। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस ये वाला आप यहाँ से सारा कर दो इसको,
इसको शेड कर दो सारा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी से कर देती हूँ, आप इसको प्रॉपर अच्छे से शेड कर देना। ठीक है, मैं तो थोड़ा जल्दी कर देती हूँ इसको तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है। फिर से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उनको आपको शेड करना है, बस इतना सा करना है। देखो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट्स किस क्या डिनोट कर रहे हैं, सर्कल तो ए के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी सब आपको आपको कलर मतलब शेड करना है, वो ही आपने कर दिया। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। अब आपको मैं मतलब वैसे सेम आप बी कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हो। ठीक है, वो भी बना सकते हो, आराम से आप कर लेना। अब मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम बता रही हूँ, वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर में, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों को वो याद है और आप कमेंट करके बताओगे कि डी मॉर्गन लॉ क्या था। ठीक है, इसे पता होना। ठीक है, तो देखो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन लॉ में। एक है, दूसरा भी लॉ है, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये है आपका डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, इसमें ये दो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही थोड़ा सा ट्रिकी लगता है लोगों को। अब क्या होता है ना, हमें कई बार इसका वेन डायग्राम बोलेंगे बनाने को, कई बार इसका वेन डायग्राम बोलेंगे बनाने को। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है, दोनों को अगर मतलब ऐसा नहीं होगा आपको दोनों साथ में देंगे, नहीं, आपको ऐसे मतलब इसका वेन डायग्राम बनाओ, या फिर बोल देंगे सिर्फ इसका इसका वेन डायग्राम बनाओ। अगर आप स्मार्ट हो, आपको याद है कि ये इसके बराबर होता है, तो आपको सिर्फ एक वेन डायग्राम याद रखना है, वो दोनों के लिए सेम बनेगा। मतलब अगर मैं आपको ये सिखा रही हूँ तो यही सेम इसके लिए बनेगा। ठीक है, सेम उस वाले में भी सिमिलरली उसी तरीके से होगा। तो अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए और बी दो सेट हैं, तो दो सेट बना देते हैं। ये रहा हमारा ए, और ये रहा एक और बना देते हैं, ये रहा बी। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई नहीं, चलो ऐसे बन गया। ठीक है, ये रहा, ये आपके पास है सेट ए, ये है आपके पास सेट बी। ठीक है, इसमें ध्यान से पढ़ना, बता रही हूँ, सिंपल वाले को समझो, दूसरा वाले का बिल्कुल सेम बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये है आपके पास ए यूनियन बी, इस वाले को याद रखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखो। वो वाला अपने आप याद रहेगा, और वो वाले को भी बना सकते हो आप सेम तरीके से। तो इसमें क्या कह रहा है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप ध्यान से देखो, क्या आपने ए यूनियन बी बनाया है? तो आप ऊपर आओ, देखो, ये रहा, आपने ए यूनियन बी बना तो रखा है। अगर ए यूनियन बी बोलता है तो ये पोर्शन को आपको दिख रहा होगा, आपको ये पोर्शन को आपको शेड करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इस पार्ट को छोड़ के बाकी जो रह गया वो यूनिवर्सल सेट का, आपको उसको शेड करना है। तो ए यूनियन बी क्या था, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी के अंदर ये शेड था, ये शेड था, और ये अंदर वाला भी शेड था। इतने पोर्शन को छोड़ के बाकी जो रह गया उसको अब आपको शेड करना है। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है। तो हम इसको शेड कर देते हैं, इस वाले से कर देते हैं हाईलाइटर। बहुत रुक जाओ, हाईलाइटर को थोड़ा वैसे कर देते हैं, जल्दी शेड हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से देखो, यूनियन वाला जो पार्ट है ना आपने निकाला हुआ था, उसको बस रहने देना, बाकी सब शेड कर देना ऐसे। इस तरीके से अच्छे से शेड करना है इसको। बस ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ध्यान समझना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता चल गया वैसे तो थोड़ा थोड़ा कि क्या है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी वाला जो पोर्शन था उसको छोड़ के बाकी जो रह गया उसको आपको शेड करना है, और आपने कर दिया। ए यूनियन बी वाला ही रह गया ना, मैंने थोड़ा ढंग से नहीं करा, आप कर देना अच्छे से। ए यूनियन बी वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सारे को आपको क्या करना है, आपको शेड कर देना है। चलो इसके बाद अब क्या है, देखो अगर आपको बोलेगा कि इसका वेन डायग्राम बनाओ तो भी यही बनेगा, इसका बोलेंगे तो भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि डी मॉर्गन लॉ से ये दोनों सेम ही होते हैं, यानी इनके वेन डायग्राम भी क्या बनेंगे, सेम। अगला ये आ जाओ इस वाले पे, आप ये वाला याद रखना, ये वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल बना देते हैं, ये रहा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप स्मार्ट हो गए, आप खुद दिमाग में आ गया होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमने बनाया था, ये रहा, देखो ये रहा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, दिखा आपको। इसको छोड़ के बाकी जो रह गया उस सबको शेड करना है, यानी इंटरसेक्शन पार्ट को बस सिर्फ रहने देना है, बाकी सब शेड कर देना है। यानी कि आपको ये जो पार्ट है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट, सिर्फ इसको रहने देना है, बाकी सब शेड हो जाएगा। तो ये बाकी सब शेड करना है। चलो कर ही देते हैं जल्दी से, इस तरीके से। ये तो करना ही है, हाँ, ऐसे सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट को बस रहने देना, बाकी सबको आप शेड कर दो। थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप अच्छे से कर देना, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा, ये देखो ध्यान से, ये वाला, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, उसको हमने शेड नहीं करा, उसके अलावा जो पार्ट है वो सबको शेड कर देना है। अगर आपको बोले इसका वेन डायग्राम बनाओ तो भी यही बनेगा, इसका बोलेंगे तो भी यही बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ की वजह से ये दोनों सेम होते हैं, तो इनका वेन डायग्राम भी सेम बनेगा, ठीक है। हमने काफ़ी सारे वेन डायग्राम्स बनाए हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट लगे तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। ये जो लास्ट वाले स्पेशली बताए हैं मैंने, ये आपको कई बार पेपर में बोले जाते हैं बनाने को, ठीक है। आपको ऐसे ना पूछ के वो ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। पर आपको याद रखना है कि ये दोनों का वेन डायग्राम कैसे बनता है, सेम ही बनता है, ठीक है।